बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अकमल वैसी और अल-फजर टीवी के स्टूडियो में, और आज का जो डे है अल-फजर टीवी का, पाकिस्तान में जो तरक्की है उनमें ख़वातीन का रोल क्या है। तो आज हमारी एक स्पेशल गेस्ट हैं हिना भट्ट, जिन्होंने मास कम्युनिकेशन में बहुत काम किया और मुख्तलिफ चैनल में काम कर रही हैं, और वो बताती हैं कि हम ख़वातीन को क्या करना चाहिए, मॉडल रोल कैसे बनना चाहिए। हिना, आपको खुशामदीद, आप चैनल में तशरीफ लाए, और ये जो चैनल है यूथ और सिविल सोसाइटी का एक तर्जुमान है। तो आप बताएं कि ख़वातीन, आप माशाल्लाह आगे किस तरह आपने इस काम को शुरू किया, और लाजमी तो हर्डल तो होती होंगी, तो कुछ बताएं कि मैसेज भी हो जाएगा और आपकी से बात भी हो जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी, मदू किया। थैंक यू। एक्चुअली ये बात है कि जिस वक्त हम लोगों ने, मैंने जाके जो है अपनी फील्ड को ज्वाइन किया था एज ए जर्नलिस्ट, एज ए सहाफ़ी अपनी फील्ड मैंने ज्वाइन की थी। उस वक्त ये था कि इस फील्ड में ख़वातीन का आना जो था ना, वो बड़ा नाज़ेबा समझा जाता था। क्या था, हम गिनी चुनी 2-3 ख़वातीन थी ना, लेकिन फिर क्या हुआ कि जैसे 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 जो है पेरेंट्स के बीच में, वालिदैन के बीच में जो था, ये चीज़ आने लग गई कि नहीं, हमने बेटियों के बराबर जो है, बेटों के बराबर अपनी बेटियों को रखना है और आगे की तरफ लेके जाना है ना। फिर क्या था कि फिर ये चीज़ें फैलती चली गई। अब ये है कि अब गोया कि मैं इस फील्ड से ताल्लुक़ रखती हूँ, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद जो है इसमें मेरे वालिदैन का सबसे पहले हाथ आता है। मेरे वालिद साहब ने उस वक्त पे मुझे इस चीज़ के लिए आगे किया था, जिस चीज़ के लिए मेरा पूरा ख़ानदान मेरे ख़िलाफ़ हुआ था कि ये तो आदमियों के करने वाला काम है, ये तो मर्दों लड़कों के करने वाला काम है, यहाँ पे तुमने अपनी बेटी को क्यों डाल दिया, ये कर दिया। लेकिन क्या होता है कि जब आपको ये मॉरल सपोर्ट मिलती है एक तरह से, तो आपके अंदर एक जो कॉन्फिडेंस पैदा होता है ना, वो आज की लड़कियों में अब नज़र आने लग गया है। तो आपने ये काम एक चैलेंज के तौर पे किया, बिल्कुल चैलेंज के तौर पे किया, और उसको बिल्कुल इसी तरह किया जिस तरह मेरे वालिदैन ने मुझे सिखाया, मेरी तरबियत में डाला। मैंने उसको उस चीज से हटके नहीं किया, ताकि पता चले कि आगे मेरे बाद जो आएंगी उनको भी इस चीज का अंदाजा हो कि जब हम लोग इस काम को आगे चला रहे हैं, जब खवातीन लड़कियां इस फील्ड में आ रही हैं, चाहे कोई भी फील्ड हो, ये नहीं कि सहाफत की फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, उसमें जब आ रही हैं खवातीन और लड़कियां, तो उनके लिए आप जो ना एक रोल मॉडल के तौर पे आते हो। तो मुझे ये था कि मेरे बाद आने वाली जो थी, क्योंकि अगर मैं देखूं तो मेरे साथ गिनी चुनी 3 खवातीन थी, लेकिन हमारे बाद आने वाली जो लड़कियां थी वो अभी तक उस बारे में, उस हवाले से बात करती हैं कि जिस तरह वो काम करके गई हैं, हमने उसी चीज को करना है। यही चीज जो होती है सोसाइटी को, हमें समाजी तौर पे खवातीन को भी मजबूत बनाती है कि हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। अब मेरी इतनी लंबी 13-14 साल की फील्ड के साथ मुझे ये है कि मेरे पास जो है एक कॉन्फिडेंस का एक बहुत अच्छा लेवल मौजूद है कि मैं अपने आप को जो है ना बहुत बेहतर तस्वुर करती हूँ, लेकिन फिर भी अभी भी मैं सीखने के ही प्रोसेस में हूँ। इसी तरह ही जो हमारी खवातीन हैं, जो हमारी लड़कियां हैं, जो हमारी न्यू जनरेशन यूथ है, हमारी नौजवान लड़कियां, जब वो इस फील्ड में या किसी भी फील्ड में जाती हैं, वो इस प्रोसेस को, इस चीज़ को अपने जहनों से मत निकालें कि हम लोग एक मतलब किसी लेवल पे पहुंच गए हैं, नहीं, बल्कि बाकायदा उस चीज़ को आगे चलते जाना चाहिए एक सीखने के प्रोसेस के साथ। आखिरी लम्हे तक सीखते रहना चाहिए, आखिरी लम्हे तक सीखना चाहिए। और असल में यही जो है कामयाबी की जो है ना वो ज़ामिन होती है कि ये हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं उस फील्ड के लिए वही चीज़ जो है ना वो सक्सेसफुल रह जाती है कि जब आप जो है ना अपने आप को जो है ना एक लर्नर के तौर के ऊपर जो है ना शो करा रहे होते हो। इसका मतलब ये है कि लाहौर में खास तौर पे, जैसे आप बता रहे हैं, कुछ फीमेल थी जो इस जर्नलिज्म में आई, बहुत कम तो आपको देख के आप एक नए लोगों के लिए, जो नई जनरेशन की फीमेल, उनके लिए रोल मॉडल हुई। बिल्कुल सही बात है, हुई भी, और मैं, मेरे से जो आगे बनी है वो अभी मेरे लिए भी है। कुछ खवातीन ऐसी हैं कि जिनको मैं बहुत हद तक फॉलो करती हूँ, जो मेरी फील्ड से ताल्लुक़ रखती हैं। दीगर जो डॉक्टरेट है, मुख्तलिफ किस्म की फील्ड्स हैं खवातीन के लिए। इसी तरह एक टीचर के लिए जो होता है, एक प्रिंसिपल का लेवल बहुत हाई होता है। इसी तरह मेरे लिए भी कुछ खवातीन का ऐसे वो मुकाम पे हैं कि जिनको अभी मैं पहुंचना चाहती हूँ। अच्छा, इसमें 1-2 चीज़ें जो आप ज़रा नाज़रीन को भी बताएं कि इसमें एक तो ये है कि जिस फील्ड में आप आगे बढ़ी, इसमें बर्दाश्त, बहुत ज़्यादा, खुद इत्मीनादी, और फिर आगे बढ़ सकती हैं आप। बिल्कुल सही, इन 2 चीज़ों के बगैर तो मुमकिन ही नहीं है। और ये नहीं कि ये खाली खवातीन के लिए, लड़कियों के बर्दाश्त और सब्र वाला उनमें मादा होना चाहिए। ये चीज़ तो हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो एक मतलब मर्द हो, चाहे वो एक औरत हो। आप जिस फील्ड को भी ज्वाइन करते हैं उसमें सब्र और बर्दाश्त और खुद इत्मीनादी
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना वो लाजमी हर सूरत होना चाहिए। वो ही आपको जो है ना आपको बहुत आगे तक लेके जाता है और एक आप में मजबूती और एक जुर्रत का जो जज्बा होता है ना उसको पैदा करता है। अच्छा हिना, एक तो ये आपने बड़ी अच्छी बातें की कि हमें जो खवातीन को फील्ड में आना चाहिए, और साथ ही आपने बताया कि वालिदैन की सपोर्ट मस्ट है, बिल्कुल मस्ट है, उनकी सपोर्ट के बगैर तो ना। तो आप ये जो हमारा चैनल है यूथ और सिविल सोसाइटी का तर्जुमान है, आप जो खवातीन जो यंग खवातीन हाँ जी जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको क्या आप बताना नहीं, इस फील्ड में जिनका ख्याल है, जिन जो पसंद फरमाती हैं या जो आना चाहती हैं वो यकीनन उनको लाजमन इस फील्ड में आना चाहिए। बड़ा साफ सुथरा सा काम है, आपका इनर क्लियर है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके पास है। अब ये फील्ड तो इस हद तक फैल चुकी है, फैलती जा रही है, बल्कि मैं भी इसमें नई नई चीज़ें करने का सोच रही हूँ कि मुख्तलिफ किस्म की जो चीज़ें हमने सोशल मीडिया के थ्रू होना शुरू हो गई हैं, या उसके अलावा जो हमारे डिजिटल चैनल्स हैं ये हम लोगों को जो है प्रमोट करने लगे हैं, प्रमोशंस में आने शुरू हो गए हैं। तो इस फील्ड को लाजमी ज्वाइन करें। इसमें कोई ऐसी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि कोई औरत है, कोई मर्द है, कोई खातून है, कोई ये है, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। हमारी जवान लड़कियाँ, हमारी यूथ, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल हो, लाजमी अपने टारगेट को टच करें, इस फील्ड को ज्वाइन करें, आए, अपने चॉइसेस को, अपनी चीज़ों को, अपने तहफ़्फ़ुज़ात के साथ जो है ना इन चीज़ों को आसानी के साथ पूरा कर सकते हैं। अच्छा, एक ना और जी एक मैसेज दें सोशल मीडिया के बारे में, आप क्या बताते हैं? सोशल मीडिया का इस वक्त तो बहुत ही मजबूत किस्म का हाथ है। उसमें ये है कि यहाँ पे आपने कोई चीज़ की नहीं तो आप एकदम से वायरल होके बैठ जाते हैं, और छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर जो है ना बस एकदम से आप बहुत ऊपर भी चले जाते हैं और बहुत नीचे भी चले जाते हैं। आपका जो दौर है उसमें सोशल मीडिया का ये हालात है कि बच्चा हाथ के ऊपर सोशल मीडिया लेके फिर रहा है। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका टीवी ऑन होना चाहिए, आपका रेडियो ऑन होना चाहिए, आप गाड़ी में FM लगा के बैठे हो चीज़ों को सुनने के लिए, देखने के लिए। हाँ, ये है कि बहुत अच्छी अवेयरनेस है कि आपके हाथों के ऊपर जो है, आपके मोबाइलों के ऊपर जो है आपको मिनट की जो है ना वो आगाही हासिल हो रही है। लेकिन समटाइम्स ऐसे भी होता है कि यही चीज़ें जो होती है ना हम लोगों को थोड़ा सा जो है ना बोझ फील होना शुरू हो जाती हैं कि जब हम अपने बच्चों को इन चीज़ों के साथ हर वक्त देखते हैं। मैं खुद बजाते खुद बीइंग अ मदर, जब मैं अपने बच्चों को 24 घंटे जो है या दिन में कुछ टाइम पे भी देख रही हूँ, देखे फिर मेरे ज़हन में आता है देखना है क्रिएटिव चीज़ें देखो, देखना है ये देखो। मैं खुद इस फील्ड से ताल्लुक़ रखती हूँ, मेरा रुझान है कि मेरे बच्चे जो है वो इसी चीज़ को फॉलो करें, पॉजिटिव रहें। बस ये है कि पॉजिटिविटी इसके लिए जो है बहुत ज़रूरी है। लेकिन वैसे तो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है इस जर्नलिज्म को या इस फील्ड को जो है ना हर तरह की फील्ड को बहुत आगे तक लेके जाने में। नाज़रीन, जैसे कि इन्होंने तफसील से बताया और साथ यंग जनरेशन जो खास तौर फीमेल को बताया कि ये फील्ड ज़बरदस्त है, अच्छा है और इसको अडॉप्ट करें और आगे बढ़ें। पाकिस्तान की तरक्की में ख़वातीन अपना किरदार अदा करती रहें और कर भी रही। बहुत बहुत शुक्रिया हिना, आप तशरीफ़ लाए और इसी तरह आते रहें और ये चैनल आपका है और इसके थ्रू आप नाज़रीन को बताएं। इंशाल्लाह। थैंक यू।